नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, योग का अभ्यास अपने जीवन में कर रहे हैं और उस अभ्यास के द्वारा आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और ज़्यादा सशक्त और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाह, आप उस प्रवाह को महसूस करेंगे यदि आप प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे तो इस वीडियो का खास इसका टॉपिक है कि कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो हमें विचलित कर देती हैं और उन समयों पर आसपास के लोग जो हैं वो प्रोत्साहन देने के बजाय वो आपको कोशिश करते हैं कि वो ऐसी हो सकता है उसका मकसद कुछ और हो, लेकिन वो उसको इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, इस तरह के सवाल पूछते हैं कि आपको और ज़्यादा वो विचलित कर देते हैं। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो 2 नंबर से उसका एग्ज़ाम रह गया, वो पास नहीं कर पाया। अब इस पे अगर किसी ने कमेंट मारा कि क्या पढ़ाई करते हो तुम, क्या मेहनत करते हो, 2 नंबर से रह जाता है। अगर इस तरह का किसी ने कमेंट दिया, तो उस स्टूडेंट का जो मनोबल है, वो एक तरीके से हैम्पर हो सकता है। तो इन चीज़ों से और ये तो सिर्फ़ एक उदाहरण हो गया। अलग-अलग चीज़ों में, अलग-अलग सिचुएशंस में लोग ऐसी ही बातें करते हैं जिससे कि हमारे अंदर गुस्सा, द्वेष या फिर नकारात्मक विचार वो एक तरह से डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं, या तो आप उसको बता दें कि ये सारी बातें मेरे से ना करें। यदि आप उनको नहीं बता सकते, वो आपके आस-पास करीबी लोग हैं, तो वहाँ पर आपको एक प्रक्रिया सीखनी होगी। सीबीटी टेक्निक होती है। यदि आप इस टेक्निक को सीख लेते हैं, तो फिर आसपास के लोग कुछ भी बोलें, आपके मन पर वो हावी नहीं होगा कभी। नहीं तो यदि आप कोशिश करेंगे कि उनके विचारों से चलिए ये नहीं सोचना है, उसने कुछ बोल दिया मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे वो नहीं सोचना है, उसने कुछ बोल दिया मुझे वो नहीं ऐसा नहीं होगा। ये उल्टी तरीके से लाइक रिवर्स डायरेक्शन में ये काम करेगा। जितना ज़्यादा आप उन विचारों से दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा वो विचार आप पर हावी हो जाएँगे। ये एस्केपिज़्म का पैटर्न है। तो आपको भागना नहीं है, आपको उसका सॉल्यूशन करना है। तो आप सीबीटी टेक्निक में क्या होता क्या है, आप अपने मन में एक दृष्टिकोण बदल देते हैं, क्योंकि आपकी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो आपके दृष्टिकोण से ही चलती है। यदि आपने अपने दृष्टिकोण पर अपना विजय प्राप्त कर लिया, यदि आपने सीख लिया कि दृष्टिकोण कैसे बनाते हैं और आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर बाहर के लोग चाहे कुछ भी बोल दें, वो आपको ट्रिगर नहीं कर पाएंगे यदि आप उन टेक्निक्स का अभ्यास कर रहे हैं तो जब आप खुद से बात करते हैं, तो यदि आपका 2 नंबर से रह गया एग्ज़ाम, तो खुद को ये नहीं बोलना है कि मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए 2 नंबर से रह गया। ऐसा नहीं बोलना है। देखिए, हुई एक छोटी-सी घटना, आपके जीवन में एक करियर का फाइनेंस एस्पेक्ट से एक घटना घटी। उस घटने की वजह से, उस इवेंट की वजह से पूरा का पूरा जीवन कैसे आप अनलकी कह सकते हैं खुद को। तो ये हुआ कि मतलब प्रॉब्लम हुआ मेरे हाथ में, मैंने कहा मेरी पूरी जीवन बर्बाद है, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। डायबिटीज़ हो गया मुझे, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मुझे अस्थमा हो गया, अरे मेरे से मेरा बदकिस्मत और कोई नहीं है। यदि आपको वो हुआ है, तो आप उसका सॉल्यूशन करें, ना कि ये कंक्लूजन दें कि मुझे ये चीज़ हो गई है, मुझे वो चीज़ हो गई है। ऐसे एस्केपिज़्म के पैटर्न्स में आपको नहीं पड़ना है। आप खुद को क्या बोलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप ही कुछ खुद से पूछें कि क्या आपका ये उद्देश्य था? क्या आप वैसा करना चाहते थे? नहीं करना चाहते, तो फिर उसमें आत्मग्लानि महसूस करने की कोई बात नहीं है। मैंने देखा है अक्सर लोग एक छोटी-सी गलती हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में ऑफ़ कोर्स। लेकिन एक छोटी-सी गलती हो जाती है, तो वो उसी गलती को दिन भर दोहराते रहते हैं, अरे मेरे से ये हो गया, मेरे से। देखिए, हम सभी एक इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, कमियाँ सब में हैं, तो ये आपको समझना होगा। आप भी स्पेशल हैं, ये आपको समझना होगा और ये आपको अपने शक्ति से, अपने अभ्यास से आपको उसको
महसूस करना होगा। जिस दिन आपने महसूस करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन समाज बदलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके वचन जो निकलेंगे, कोई गलती करेगा तो आप उस पर चिल्लाओगे नहीं, इंस्टेड आप उसको समझाओगे, जो कि एक तरीका है। तो लोग खुद से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, इसीलिए लोग द्वेष, राग, ऐसी हीन भावना रखते हैं, जलते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को पहचाना ही नहीं, कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं की, या फिर उसको उस तरह का माहौल नहीं मिला, तो फिर वो हो गया उसके साथ। तो आपको खुद को कम नहीं समझना है। कंपैरिजन यदि आप करते हैं तो खुद से खुद का कंपैरिजन करें, एक सेट स्टैंडर्ड्स तय करें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, तो आप वो टेक्निक सीखें और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करें। और मन से, प्रसन्नता से यदि आप कोई काम करते हैं तो वो निश्चय ही, अच्छे कर्मों का फल निश्चय ही अच्छा ही होता है। प्रकृति का ये नियम है, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छे ही होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं इस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। अभ्यास करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।